अमूलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगणरघुनाथन्नितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नामयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशधारिणे वंशाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवतु सेवाय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो चैप्टर 5 टेक्स्ट 12 तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माय दुर्जयाय जन्माय दुर्जयाय जन्माया जन्माय दुर्जयाय मां वदन्ति जगद्गुरु तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माय दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माय दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं माता जी शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य तस्मै उनको नमः नमस्कार करता हूँ भगवते श्री भगवान को वासुदेवाय भगवान श्री कृष्ण को धीमहि उनका ध्यान करता हूँ यत जिसको माया शक्ति के द्वारा दुर्जया दुर्जय मम मुझको बदंती वे कहते हैं जगत
जगत गुरुम स्वामी। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनको दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्य को इस तरह प्रभावित करते हैं कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। मेरा पीछे दौड़ा है। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनको ध्यान करता हूँ जिनको दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्य को इस तरह प्रभावित करते हैं कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तात्पर्य जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को श्री भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करते हैं कि वे ब्रह्मा को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठते हैं, किंतु ब्रह्मा को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी प्रकार सादर नमस्कार करते हैं जिस प्रकार उन्होंने ब्रह्म संहिता में उनको अभिवादन किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा अपने वास्तविक स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि किस तरह हो अल्पज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान को भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपने सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा ऐसा उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रित से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्ते, सुकरों, ऊँटों तथा घोड़े जैसा पुरुष से प्रभावित प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किया जाने पर अत्यंत सुख होते हैं। ऐसा लोग ईश्वर कहलाने या मूढ़ प्रशंसाओं को द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसको व्याख्या अगले श्लोक में दिया जाएगा दे गए हैं। हरे कृष्ण। हिंदी कम पढ़ता हूँ ना, इसीलिए चलता है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की। काल श्लोक के ऊपर हम जो चर्चा किया था, दो एक पॉइंट किसी को याद है? बैठ के करो। किसी को याद है? ऐसा प्रश्न मैं पूछूंगा, कोई व्यक्ति सोच नहीं पाया ना। याद है? किसको याद है? बोलो। पहला यही हमारा मैनेजर बोलते। हाँ, कल बताया था कि जिस प्रकार पंछी एक पेड़ पे आके फल देखता है और सोचता है कि ये मेरा है, इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में आ गए और हम सब कुछ सोचते कि ये सब मेरा है। वास्तव में हमारा कुछ है नहीं। हम यहाँ पे आने के पहला भी वो संपदा था, तो उसी टाइम मालिक कौन था? जो है मालिक उसी टाइम था, अभी भी वही है। हम गलती करके सोच रहे कि मेरा है। हाँ, कोई माता जी कोई कौन हाथ उठाए थे? अच्छा, और कोई? तो यस प्रभु जी। आपने बताया कि भौतिक ज्ञान इंद्रियों से, मन से, भौतिक बुद्धि इंद्रिय मन से मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार नहीं मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक व्यक्ति से हृदय के द्वारा आत्मा को प्राप्त। आध्यात्मिक व्यक्ति और हृदय भी आध्यात्मिक है, चिन्मय है। इसीलिए दिव्य ज्ञान हृदय वो हम गाते हैं रोज। वेरी गुड। और आप बोलो। हाँ, सरलता।
हाँ, फैक्ट, फैक्ट अर्थात सत्य को जो स्वीकार करता है, मानता है, उसको सरलता कहते हैं। बोलो। और आरोह और अवरोह, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा पद्धति तरीका अपनाना चाहिए? आरोह कि अवरोह? हाँ, अवरोह। अवरोह क्या है? ऊपर से ऊपर से नीचे। ऊपर कौन है? कृष्ण, द सुप्रीम अथॉरिटी। वो जो बोल रहा है वही ज्ञान परंपरा का माध्यम से नीचे आए और हमको भी पता चले। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ही जो बताऊंगा वो हमारे गुरु महाराज सुनेंगे, वो उन सुन के उनके गुरु महाराज के पहुंचाएगा, कृष्ण तक पहुंचाएगा। ये गलत तरीका था, इंसान यही कर रहा है आजकल। वेरी 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 नाइस। हाँ, जिसे हम देखें तो हमें लगता है कि शब्द का कारण ब्रह्म उससे देखें तो पहले कृष्ण आ रहे हैं। हाँ, ऊपर से देखेंगे तो कृष्ण, वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। जब माता जी लोग तो एकदम चुपचाप ध्यान में बैठ गया। क्या? चिन्मय। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, वो पॉइंट बोल दिया अरविंद एक्स प्रभु। एक प्रभु जी आपने बताया तो भक्ति विषय ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट। भक्ति विषय ज्ञान, वैराग और भक्ति। तीनों से महत्वपूर्ण सबसे मुख्य कौन सा? भक्ति। लेकिन तीनों का बीच में पहला कौन सा चीज मिलना चाहिए? भक्ति विषय ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान होना चाहिए। जब अर्जुन कन्फ्यूज हो गया, युद्ध नहीं करूंगा, जंगल में जाऊंगा, क्या जरूरत है, तो कृष्ण क्या कहा? ठीक है, युद्ध नहीं करना चाहते हो, चुप रहो। युद्ध करना था भक्ति, क्योंकि कृष्ण ने इंस्पायर करके ऑर्डर दिया। अगर करते थे उसका नाम भक्ति। अभी देखा भक्ति करने के लिए वो मना कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है पहला स्टेज उसकी कमी है, नॉलेज नहीं है। बैठो बेटा, मैं जो बोलता हूँ सुनो। तो ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान जब आ गया तो भक्ति करने के लिए उत्साहित हो गया। बोलो जथोश्वसी तथा करूँ, अभी जो बताएंगे मैं ये करूँगा। इसीलिए प्रभुपाद भी है, प्रभुपाद स्वयं श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा, और भगवान की जो परम भक्त होता है प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? पहला कहा नवविधा भक्ति का बीच में एक नंबर कौन सा? श्रवणम। क्यों? श्रवण से क्या होगा? ज्ञान आएगा। ज्ञान, ज्ञान, श्रवण से ज्ञान आएगा। ज्ञान आएगा तो पता चलेगा अभी क्या करना, क्या नहीं करना। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा ज्ञान? नए दुनिया में जो लिखा है वो नहीं, ऐसा यहाँ पे जो लिखा है दार्शनिक ज्ञान, भगवत गीता की ज्ञान पहला आवश्यक होना चाहिए। भगवत गीता की ज्ञान क्या बोलता है? किसको क्या बोलता है? दार्शनिक ज्ञान, फिलोसॉफिकल नॉलेज। और एक चीज है उसको बोलता है संबंध ज्ञान। क्या बोलता है? संबंध ज्ञान। संबंध में किसको साथ संबंधित? दुनिया के साथ, समाज के साथ, मित्र मंडली के साथ, कि भगवान के साथ? ये संबंध ज्ञान पहला होना चाहिए। संबंध पहला होना चाहिए, उसके बाद संबंध के आधार पर इंसान डीलिंग्स करते हैं। जैसे एक परिवार में 4-5 मेंबर्स है, लेकिन आपको पता है संबंध ज्ञान पता करने के लिए कौन क्या है ये पता करना चाहिए। मैं ही कौन हूँ? मैं ही परिवार के छोटे पुत्र हूँ। ये कौन है? ये मेरा बड़े भाई। ये कौन है? ये मेरा पिताजी। ये कौन है? मेरा पत्नी। ये कौन है? मेरा मम्मी। आपने अपने सभी को पहचान और पोजीशन पहले पता करना है। तभी क्या हो रहा है? ये मेरा मम्मी, तो देखो मम्मी के साथ व्यवहार एक प्रकार होते हैं, और मेरा पत्नी वो भी एक महिला है, उसके साथ व्यवहार अलग प्रकार होता है। कारण संबंध। समझ में आ रही? इसी प्रकार कृष्ण बोलता है पहले तुम कौन हो पहले पता करो। इतना जाइगेंटिक बॉडी तुम नहीं हो, इसके बीच में वो तुरमुज का बीज जैसा है, बीज वो है इसके बीच में, हमारे बॉडी का बीच में जो छोटा आत्मा वो तुम हो। फिर पता करो मैं ही कौन हूं।
ये आत्मा को पैदा करने वाला, मैं पूर्ण हूं, तुम अंश हो। फिर जिसके ऊपर बैठे हो जमीन, ये किसने बनाया? कृष्ण कहा मैं ही हूं, अहं सर्वस्व प्रभु। तो ये चार तरफ में भौतिक जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी श्री कृष्ण सृष्टि क्या? जो चार तरफ में चेतन वस्तु दिखाई देता है आत्मा, वो भी श्री कृष्ण सृष्टि क्या? और सब कुछ सृष्टि करने के बाद परिचालना भी वही कर रहा है। तो संबंध तो मेरा उनके साथ। ये इतना सारे आदमी, इतना सारे चीज बीच में कहा जा गया। तो ये ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो फिर कृष्ण को साथ डीलिंग्स नहीं करके हम अलग अलग वस्तु तथा व्यक्ति को साथ डीलिंग्स चालू कर देते हैं। यही होता है माया। माया मतलब एक संस्कृत शब्द होता है, माँ प्लस या। माँ मतलब नहीं, या मतलब तो वही। जो नहीं आए वो उसको वही करने के लिए तुम चाह रहे हो जबरदस्त, वो इसका माया बोलते हैं। कृष्ण हमारा परम पिता, कृष्ण के साथ हमारा परम संबंध है, लेकिन वो संबंध तो भूल के जिसको साथ संबंध नहीं है उसको साथ मैं सोचता हूँ मेरा संबंध है, ये झूठ है, ये नहीं है। ऐसा है कृष्ण के साथ संबंध है, समझे कि नहीं? इसी की नाम माया। हरे कृष्ण। तो थैंक यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को नारद मुनि जाके प्रणाम करके प्रशंसा कर रहा है और बोल रहा है आप जो चमत्कार दिखाया, आप ही भगवान हो, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन ब्रह्मा जी उनकी प्रशंसा द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है, उल्टा करके उनका असली ज्ञान दे रहा है। नहीं, मैं ही बड़े नहीं हूँ, हमारा से बड़े है। वो कौन है? भगवान। इस श्लोक में कह रहे हैं भगवते, भगवते, वो भगवान है। फिर भगवान शब्द जब बोलते हैं, ये भगवान शब्द के कॉमन एक्सप्रेशन, कॉमन एक्सप्रेशन जैसा बोलते हैं टीचर, शिक्षक। इस शिक्षक को कॉमन नाउन बोलते हैं, कॉमन एक्सप्रेशन। शिक्षक तो बहुत है, सभी को एक साथ में बोल रहा है शिक्षक। वहाँ पे भी मैडम भी होते हैं, जेंट्स भी होता है जो टीचिंग देते हैं, सभी शिक्षक होते हैं। लेकिन शिक्षक स्पेसिफिकली बताना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हो नमस्ते तस्यै नमो भगवते, मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। फिर वो भगवान का नाम क्या? भगवान तो बहुत है, नरसिंहदेव भी भगवान है, कुर्मु अवतार भी भगवान है कि नहीं? अनंत देव भी भगवान है, सब भगवान है। लेकिन ब्रह्मा जी स्पेसिफिकली उनको जो बॉस है, उनको जो इंचार्ज है, उनको जो स्वामी है, उनको जो पिता है, स्पेसिफिकली उनको नाम यहाँ पे बोल रहा है क्या? वासुदेवाय। हु इज वासुदेव? भगवान बहुत है, भागवतम भी सिद्धांत तो दे रहा है। 15, 20, 21 भगवान का वर्णन करने के बाद कंक्लूशन में व्यासदेव क्या बोल रहा है? इति चंक्षो, जो कुछ में ही कहा है सब अंश है। इति चंक्षु कला पुंक्षु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन श्री कृष्ण होता है स्वयं भगवान। भगवान से जो अवतार पुरुष आया, जिन लोग का वर्णन भागवतम में है, उन लोग को भगवान बोलो। लेकिन कृष्ण को केवल सिंपल भगवान बताओगे तो चलेगा नहीं। भागवतम श्री कृष्ण को क्या बोल रहा है? केवल भगवान। क्या बोल रहा है? स्वयं भगवान। समझे कि नहीं? इसी प्रकार यहाँ पे भी ब्रह्मा जी केवल भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ ये नहीं बोल रहा है। वो भगवान कौन है, उनको नाम क्या है, वो भी स्पष्ट रूप से कहा रहा है। हर एक भक्त को शास्त्रों का बारे संबंधों का स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। संसार में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति है कि नहीं? बड़े बड़े देवता है, बड़े बड़े मुनि ऋषि है, बड़े बड़े ताकतवाला व्यक्ति है। लेकिन मैं किसको साथ संबंधित हूँ? मेरा परमाराध्य कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु उसको क्लैरिफाइड किया। क्या क्या? क्या क्या? आराध्य भगवान ब्रज तनय तद्धम वृंदावनम। आराध्य कौन है? ब्रज की तनय। फिर ब्रज में तो बहुत लड़का रहते हैं, वो कौन है? आराध्य भगवान ब्रज तनय तद्धाम। वही तनय है जिसको धाम का नाम वृंदावन।
फिर रम्मा कचित पशुना ब्रज वधु बालिगे न जाकल्पिता, वही व्यक्ति हैं जिसकी ब्रज वधुआ लोग अर्थात गोपिया लोग पूजन करते हैं। कितना स्पेसिफिक, कितना देखो स्पेसिफिकली समझाने के लिए चाह रहा है। वही मेरा आराध्य है। कौन है? ब्रजेश तनया, द सन ऑफ वृंदावन। ब्रज की तनय है। अभी ब्रज की तनय तो बहुत है, बहुत है ना। कौन कौन है? हाँ, कौन कौन है? जैसा श्रीदाम, सुदाम, धाम, वसुदान, ये सब ब्रज का ही कृष्ण का मित्र है। ये भी तो ब्रज का तना है। लेकिन अब ब्रज का तना के बाद भी अलग अलग चीज बोल रहा है ताकि कोई व्यक्ति तर्क नहीं कर सकते और गलती नहीं कर सकते। आराध्य भगवान ब्रज तनय तद धाम, जिसके धाम का नाम वृंदावन। फिर भी क्वेश्चन रह सकते, तो फिर क्या करें? रम्मा कचित उपासना, ब्रज की रमणीगण, रमणी मतलब गोपिया, जिनकी आराधना करते हैं। अलग अलग फेज में वर्णन कर रहा है ताकि आपकी निर्णय करने के लिए कोई गलती नहीं हो जाए। समझे कि नहीं? कि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध गलती हो जाएगा तो बस फिर आप जो कुछ करेंगे गलती हो जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा वैदिक फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन 3 थ्योरीज। 3 तत्व के आधार पर हमारा सब सनातन धर्म की शास्त्र आधारित है। और संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व, इसके बीच में संबंध तत्व पहला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को संबंध ज्ञान बड़े स्पष्ट रूप से था। इसलिए उन्होंने केवल भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ नहीं बोला, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। और केवल प्रणाम करता ही नहीं, एक बार प्रणाम करने से कितना टाइम लगता है भगवान को? फट कर हो गया नहीं, भगवान को चिंतन करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके खड़ा होके भगवान के पादपद्मों की नखो अंगुली देखो, आंख खुल के देखो। कृष्ण भक्त तो ध्यान करता है आंख खुल के खड़ा होके। दुनिया के आदमी ध्यान करने के लिए जंगल में जाते, आंख बुझा देते हैं ना। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, बुझा बुझी नहीं है। प्रणाम करो, खड़ा हो, आंख खोलो और देखते रहो, मन को लगाओ। ध्यान मतलब मन को लगाना है। आंख बंद करने से केवल ध्यान नहीं होता है, आंख खुल के भी ध्यान हो सकते अगर मन लगा। क्या अपूर्व भगवान के चरण कमल, अंगुली कितनी सुंदर है, उसमें आलता पहनाया गोपिया लोग। फिर उससे थोड़ा से ऊपर चलो, फिर उससे ऊपर चलो, देखते रहो। इसको ध्यान बोलते हैं। समझे कि नहीं? जो व्यक्ति ऐसा आदत करते हैं वो बाद में जाकर उसको स्मरण होते हैं। जहां रहेगा वही चीज स्मरण आएगा। ये हमारे भक्तों को प्रैक्टिस करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पादपद्म के नीचे जो चिन्ह है वो क्या क्या है? किताब में वर्णन है, पिक्चर भी है। राधारानी की पेड़ों की चरण कमल में क्या क्या चिन्ह है, महाप्रभु के चरण के नीचे क्या क्या चिन्ह है, वो सब चिन्हों का क्या तात्पर्य है, इसे क्या मतलब है, ये सब पूरा गिनती करना, देखना, विचार करना, चर्चा करना, श्रवण करना। जाके एक दिन आंखों ऐसा बंद करके भी आप देख पाएंगे। जो दिन अंतिम दिवस आएगा उसी टाइम चाहिए भगवान की पादपद्म को ध्यान करना और मुंह में गौरांग 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 तथा कृष्ण कृष्ण बताना। यही फाइनल एग्जाम। लेकिन पहला से अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें उसी टाइम ये सब चीज, कोई चीज याद नहीं आएगा। समझे कि ध्यान करते हो? ये करना है। तो पहला कर रहा है तस्मै नमो। ये नमो शब्द बहुत महत्वपूर्ण। नमो मतलब नतमस्तक। एलो हिंदी में आते हैं नतमस्तक। न तो शब्द का मतलब होता है सिर को झुकाना, खड़े खड़े होके प्रणाम नहीं होता है। कोई कोई देखो मंदिर में आएगा कान खींचता है, नाक खींचता है, एक जगह पचक्कुल लगाता है,
ये प्रणाम का सिस्टम नहीं। प्रणाम मतलब दंडवत, प्रणाम मतलब सिर झुकाना, सिर झुकाना। नमः। भक्ति जीवन में प्रणाम की काफी बहुत महत्व दिया गया है। आप जानते हो भगवत गीता की 4 मुख्य निर्देश है। भगवत गीता के 4 मुख्य निर्देश है। दादू को जगाओ, सो रहा है। हरे कृष्ण। लुक एट मी। अभी ध्यान नहीं करना, अभी आंख खुल के रखना, कान खुल के रखना। भगवत गीता में 4 मुख्य निर्देश दिया गया है। क्या है? गिनती करो। मन मना भावो, मन अंदर हमेशा मुझे चिंतन करो। मद भक्तो, सावधान रहना, इसको उसको भक्त नहीं बन जाना चाहिए बेटा। मेरा भक्त बनना है तो मद भक्तो, बिकम माई डिवोटी। जी पूजा पाठ करना है तो इधर उधर नहीं, पेड़ पौधे को नहीं। माता जी लोग जाके मोटा पेड़ मिलता है, बस पूजा चालू, धागा खरीद करके। ऐसा पता नहीं, ऐसा वर्णन शास्त्र में कोई जगह नहीं लिखा। दिस इज मेंटल कॉन्कक्शन होता है। गल क्या होता है? बोले हमारा जिंदगी की बंधन पेड़ में डाल देता हूं, मैं ही बंधन मुक्त हो जाऊंगा। अरे समझ में आ रही नहीं? ये बंधन मतलब क्या है? रस्सी को ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना। तो हम तो बद्ध जीव मतलब हम बांधा हुआ है। तो पब्लिक दिमाग लगा, अच्छा इतना मोटा पेड़ खड़ा है, इसको कोई काम काज नहीं है, मेरा बंधन उसको दे देता हूँ। धागा खरीद करके घुमाते रहते हैं। इससे बंधन मुक्ति थोड़ी होगा। बंधन मुक्त होता है बाय द शोर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार से, ज्ञान के माध्यम से। जो ज्ञान चर्चा करता है, ज्ञान मतलब भक्ति विषय ज्ञान, ये ज्ञान जब आते हैं ज्ञान की तलवार से। प्रभुपाद का किताब है ना, इसकन में किताब है ना, ज्ञान की तो धागा धागा से मुक्त नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो कृष्ण कह रहा है, देखो जो व्यक्ति कर रहा है, जैसे धागा बांध रहा है, दीपक जला दे रहा है, कोई भी जाएगा है, एक ईटा को लाल पेंट, एशियन पेंट कलर करके इसमें 2 बोन डाल देता है, बोले ये आंखों है, ये कौन है? ये कोई देवता है। वहाँ पे दीपक जलाता है, कैंडल जलाता है। ये उसकी मतलब होता है इंसानों का बीच में पूजा करने का टेंडेंसी है। अभी कृष्ण बोल रहा है ये जो टेंडेंसी है ये आत्मा से आ रही, ये टेंडेंसी हमेशा रहेगा। और इस टेंडेंसी प्रकट उनको करना चाहिए जो मैं ही तुम्हारा उत्सव पिता हूं। मजाजी पूजा करो मुझे। और आखिर में क्या कहा? मांग नमस्कार, मुझे प्रणाम करो। बोलने का कहना का मतलब होता है भगवत गीता के 4 मुख्य जो निर्देश है उसके अंदर एक निर्देश क्या है? नमस्कार करो। कितना इंपॉर्टेंट विचार करो। नमस्कार का मतलब होता है सरेंडरेंस। भगवान के भक्ति करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, सर्वप्रथम जो कदम उठाना चाहिए वो क्या? नमस्कार, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम, सरेंडर। प्रणाम इंप्लाइज बी सरेंडर्ड अनटू मी। वैष्णव की बात पहला प्रणाम करना चाहिए, पहला बात नहीं करना, पहला कोई काम नहीं करना, पहले सिर झुकाना चाहिए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट। सभी को आदत पड़ जाना चाहिए। वैष्णव देखने से सिर झुक जाए और मुंह में फट करके निकाल जाए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम करके हरे कृष्ण बताना चाहिए। ये आदत बनाना सभी को। आजकल भक्त लोग का एक प्रैक्टिस हो रहा है, मुंह खुलता नहीं है। वैष्णव देखते हैं फिर भी हरे कृष्ण मुंह से आते नहीं। शरीर ठीक है, वातावरण ठीक है, यही स्थिति में हरे कृष्ण नहीं आ रहा है, मरने का टाइम हरे कृष्ण आएगा मुंह से, मतलब भीषण परिस्थिति खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हरे कृष्ण, प्रभुपाद हमको सिखाया, जिसको देखो पहला हरे कृष्ण बोलो और सिर झुकाना नहीं। देख लेता हूं ये मेरा जूनियर है कि सीनियर है। ये कब ज्वाइन किया? फलाना वर्ष। ओ आप तो मेरा 10 साल पहला बाद में, तो मतलब वो सिर झुकाएगा नहीं। ये सब कैलकुलेशन चलता रहते हैं। अधिकारी भाव आते ही नहीं। हमारा एक ही अधिकार क्या है?
ममो जन्मनि जन्मनिश्वरी भवतद भक्तिर अहोइतु कितई, मैं और कुछ नहीं, मैं दासानुदास हूं। ये हमको भाव रहना चाहिए। तो नमः, यहाँ पे ब्रह्मा जी इतना बड़ा सम्मानित व्यक्ति होता है, जहां पे प्रॉब्लम्स होता है, इवन देवता समाज में भी, वहां पे जाके उन्होंने जाज बनते हैं। जाज समझते हो, विचारक बनते हैं, उनकी कथा सभी व्यक्ति सुनते हैं, भगवत तत्व ज्ञान उनको है, डायरेक्टली कृष्ण का स्टूडेंट है। कितना सम्मानित, नारद मुनि जिसको स्टूडेंट है। ऐसा व्यक्ति भगवान को दंडवत प्रणाम करने से द्विधा नहीं कर रहा है, हेजिटेशन फील नहीं कर रहा है। कभी कभी हमको याद है, थोड़ा पोस्ट पोजीशन मिलता है, सिर झुकाने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। यही माया है। कैसे पता चले कि मैं माया में हूं कि नहीं? सम्मानित व्यक्ति को, गुरुदेव को, गुरुतुल्य व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को सम्मान करने से अगर शर्म आते है तो सोचना चाहिए माया है। तो ये ब्रह्मा जी से हमको सीखना चाहिए कि कितना महान होने के बाद भी उन्होंने सम्मान कर रहा है। कहाँ चला गया श्लोक? हाँ, यही कर रहा। अच्छा, धीमहि, धीमहि ऑलरेडी बोल दिया, कृष्ण पहले ही कहा मन मना भावो, इसका मतलब धीमहि। धीमहि, कोई भी चीज हम चिंतन करते हैं, चाहे भौतिक हो कि आध्यात्मिक हो, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा चिंतन करता है, वो चीज के प्रति आपको जरूर आसक्ति उत्पन्न हो जाएगा। समझे कि नहीं? भगवद गीता में 2nd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 62 to 63 कृष्ण यही चीज कहा। ध्यायते विषयं पुंसं संगस्ते सुपजायते संगत संजयते काम कामत क्रोधो विजयते। श्लोक देखो बेटा, मैं ही कहा मेरा ध्यान करो, चिंतन करो, मन बना भावो। ये नहीं करके आसपास में कोई वस्तु तथा व्यक्ति के ऊपर चिंतन करोगे, आसक्ति उदारी बढ़ेगा। और आसक्ति जब पूरी नहीं होगा तो दिमाग गर्म होगा, क्रोध आएगा, और क्रोध के बाद क्या होगा? सम्मोहित हो जाओगे, हिप्नोटाइज्ड हो जाओगे, हिताहित कोई ज्ञान नहीं रहेगा। और आखिर में क्या? बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ध्वंस आएगा। लेकिन तुमको मैं ध्वंस नहीं चाहता हूं, तुमको मैं जगाने के लिए चाहता हूं। अतः सांसारिक कोई वस्तु के प्रति ध्यान नहीं करके हमारा ऊपर ध्यान करो, हमारा रूप का ऊपर ध्यान करो। देखने से क्या खराब लगता हूं? कितने हैंडसम देखो मैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम, एवरीथिंग इज स्वीट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो भगवान को ऊपर ही ध्यान करना चाहिए, राइट? जन्माया दुर्जया, जिनकी माया द्वारा दुर्जय, दुर्जय मतलब जिसको जय करना संभव नहीं होता है, वो कौन है? भगवान की माया शक्ति, इसको जय करना बहुत ही असंभव होता है। भगवद गीता में एक श्लोक में कहा ना, कौन सा श्लोक कहा? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया और दुर्जया एक ही, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, इनसरमाउंटेबल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोई व्यक्ति जय नहीं कर पाते हैं। समझे कि नहीं? तो वही माया शक्ति द्वारा जो व्यक्ति प्रभावित हो चुका, वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर भगवान के रूप से पहचान नहीं पाते हैं, और आसपास अड़सी पड़ोसी किसी को जब देखते हैं मानते हैं यही भगवान। और कोई व्यक्ति जब किसी को बोलते हैं आप तो महान हो, आप तो भगवान हो, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है ना। थैंक यू, कम से कम तुमको पता चला मैं कौन हूं। हाँ? ऐसा हाँ? एक बार हमारा शायद चौपाटी में एक व्यक्ति आके हमारा भक्त लोग को ब्रह्मचर्य आश्रम में जाके कहा मैं ही भगवान हूं। तो हमारे चौपाटी भक्त लोग तो वो टैलेंट है, हैं? अच्छा, मोस्ट वेलकम भगवान, बैठो बैठो बैठो। फिर भक्त लोग चार तर में घिर के बैठा, अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, कोई कोई जा रहा है, कोई कोई प्रश्न पूछ रहा है। अचानक भगवान बोलता है आप लोग को टॉयलेट किधर? तो भक्त लोग बोल रहे हैं टॉयलेट क्या जरूरत है?
बोले ना जाना है ना, बोले कंट्रोल कर लो ना, वो अनंत ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा भगवान, तुम चलो इसको कंट्रोल करो। अभी कोई व्यक्ति कहाँ वॉशरूम और टॉयलेट नहीं बोल रहा है और वो बोलते देखो मस्करा मत करो पहले वो तो भगवान को पकड़ लिया था, समझे कि नहीं? तो हमको ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। भगवान को भगवान बोलो, भगवान को भगवान बोलो। और भगवान कौन है इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। 3 चीज प्रमाण होता है भगवान कौन है, साधु, शास्त्रों और गुरु। जो गुरुदेव संसार में गुरु दायित्व पालन कर रहा है, गुरुगिरी कर रहा है और श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन, नोट्स ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा उनके ऊपर, भगवान है कि नहीं, सॉरी एक गुरु सही गुरु है कि नहीं, समझे कि नहीं? गुरु कौन है? जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जो वही गुरु होता है जो कृष्ण को भगवान के रूप से जानते हैं और कृष्ण के भली भांति पूरी तरह से जानते हैं। तत्ववेत्ता, कृष्ण तत्व, तत्व मतलब संसार में अलग अलग बहुत तत्व है, लेकिन कृष्ण सर्वोच्च तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्या बोलते हैं? परम तत्व। ये परम तत्व के ऊपर और कुछ नहीं होता, असमर्थ हो, जिनकी बराबर और जिनसे ऊंचा कोई नहीं होता। कृष्ण भी भगवद गीता में कहा मत परतरंग नत किंचित अस्ति धनंजय, थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति हमारा ऊंचा नहीं है, हमसे बड़े नहीं, हम समान भी नहीं होते। यही परम तत्व श्री कृष्ण को जो जानते हैं वही गुरु होने के लिए योग्य है। तो गुरु बताएंगे कृष्ण भगवान। एक शास्त्र में भी लिखा है कृष्ण ही भगवान है, हर शास्त्र में लिखा रहेगा, जो ऑथोराइज्ड स्क्रिप्चर उसमें लिखा रहेगा। भागवतम बोलो, अलग अलग पुराण बोलो, उपनिषद बोलो, चैतन्य चरितामृत बोलो, हर जगह लिखा है। साधु और अलग अलग साधु, अलग अलग साधु जो वैष्णव है वो भी यही बोलेंगे श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। भारत की सबसे बड़े बड़े सब साधु स्वीकार किया, क्या नहीं? रामानुचार्य संप्रदाय का जो आचार्य है रामानुजाचार्य स्वीकार किया कि नहीं? निम्बाकाचार्य स्वीकार किया कि नहीं? यद्यपि अलग संप्रदाय, वो हमारा ब्रह्ममध्य संप्रदाय नहीं, अलग संप्रदाय, फिर भी श्री कृष्ण को ही पुरुषोत्तम भगवान के रूप से स्वीकार किया। ये इन लोग को संतु बोलते हैं, साधु। तो ये साधु समाज भी बोल रहा है, शास्त्र में भी लिखा है, हमारा जो गुरुदेव है वो भी बोल रहा है। यही होता है कौन भगवान है, प्रमाण। ऐसा प्रमाणित भगवान को, जो प्रामाणिक व्यक्तित्व को इस चरण में सिर झुकाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति को ऐसा संबंध नहीं आए, सदगुरु के चरण में आया नहीं, उनके मुखारबिंद से कथा सुनता नहीं, उनके गाइडेंस के माध्यम से शास्त्र अध्ययन करते नहीं, पढ़ता है एक, समझता है दूसरा कुछ, ऐसा व्यक्ति लोग को अल्पज्ञ व्यक्ति बोलता है। क्या बोलता है? अल्पज्ञ व्यक्ति बोलता है। जहां से फटाफट फल मिलता है वहां पे वो जाते हैं, इसको अल्पज्ञ व्यक्ति बोलते हैं। समझे कि नहीं? अल्पज्ञ व्यक्ति, जैसा आपको कुर्ता लेना है, कुर्ता लेना है, तब क्या करोगे? जाओ मार्केट में, इन्हें बोल दे अरे सीधे जाओ, पैसा फेंको और कुर्ता लेके आओ। कहाँ? गारमेंट्स, रेडीमेड। लेकिन सुबह खरीद के ना शाम को टाइम फाट गया। रेडीमेड का मतलब ये है फटाफट मिलता है, फटाफट खत्म होता है। समझे कि नहीं? लेकिन आपने कहा आपको बाद में दोबारा नहीं सुनूंगा। कपड़े के मार्केट किधर है? फिर धोती बनाने, कुर्ता बनाने के लिए कपड़े का मार्केट में गया, दुकानदार बहुत वैरायटी दिखा रहा है, ये है, ये है, ये है, इसको रेट है, इसको रेट है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। आपने देखा अच्छी रेट लेकिन फर्स्ट क्लास, वो कपड़ा खरीद करके टेलर्स के पास दिया। टेलर बोलते मेरा तो बहुत प्रेशर है, 1 महीने बाद में मिलेगा। हाँ हाँ चलेगा। काम बहुत धीरे धीरे हुआ और एक कुर्ता खरीद करेंगे 5 वर्ष में कुछ दिक्कत नहीं आएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समझे कि नहीं? इसीलिए संसार में बहुत व्यक्ति फटाफट चाहते हैं सब कुछ। हाँ भी मुझे भगवान चाहिए, हाँ भी मुझे ये आशीर्वाद चाहिए, मिलता है। वो सब व्यक्ति कहाँ जाते हैं? संसार में देव देवी जिन लोग सांसारिक दायित्व पालन कर रहा है, ब्रह्मांड को संभाल रहे, उन लोग के पास जाते हैं। उन लोग को स्वयं श्री कृष्ण बोलता है अल्पबुद्धि संपन्न, अल्पबुद्धि संपन्न। मोस्ट प्रोबेबली भगवद गीता 7
6.23 श्लोक में लिखा है, अंतबंत फलम तेषाम तद भवति अल्पो। अल्पो, अल्प मतलब कम, मेधा मतलब बुद्धि, बुद्धि बहुत कम है। अंतबंत फलम तेषाम, फटाफट फल प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाते हैं, उन लोग को अल्प बुद्धि संपन्न बोलते हैं। और कृष्ण और एक संप्रदाय के कहा कि उसको कोई बुद्धि है ही नहीं, दिमाग है लेकिन खुपड़ी है, खुपड़ी है लेकिन बुद्धि नहीं है। कौन है? जो व्यक्ति मुझे मानते हैं मैं निराकार से आया हूं। अव्यक्तम व्यक्तिमपन्नम मन्नन्ते माम अबुद्ध है, मतलब बुद्धि है ही नहीं, उसको बुद्धि है ही नहीं। तो बुद्धि है ही नहीं एक कैटेगरी, और बुद्धि है थोड़ा सा और एक कैटेगरी, और पूर्ण बुद्धि अधिकारी मोस्ट इंटेलिजेंट और एक कैटेगरी है। आप कौन सा बनने के लिए चाहते हो? मोस्ट इंटेलिजेंट बनने के लिए चाहते, राइट? प्रभु क्या बनने के लिए चाहते हो? थोड़ा बहुत होने से हो जाएगा ना। हाँ, मोस्ट इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है? कृष्ण कहा जिसको बुद्धि नहीं हो बोल दिया, जिसको थोड़ा बहुत बुद्धि है वो भी बोल दिया, लेकिन बुद्धि पूरी तरह से है, वो कौन है? भागवतम बोल रहा है, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम संग पंगस्त्र पर्षदम जग्गै संकीर्तन प्राण जजंती, वही जजन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से वही भगवान पुरुषोत्तम को पूजा करता है, आराधना करता है। वही व्यक्ति को इस श्लोक में क्या कहा है? सु मेधस। सु मतलब फर्स्ट क्लास, मेधस मतलब दिमागदार, वही होता है फर्स्ट क्लास मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण को नाम संकीर्तन के माध्यम से पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वही व्यक्ति होता है मोस्ट इंटेलिजेंट। समझे कि नहीं? ये भागवतम की सिद्धांत, 11 स्कंद के सिद्धांत होता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण और एक श्लोक में कहा कि बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान कौन है? आप लोग याद कीजिए, भगवत गीता 10 चैप्टर श्लोक संख्या 8, चतुश्लोक की भगवत गीता की 1 नंबर श्लोक, अर्थात 8 नंबर, 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोक को चतुश्लोक की भगवत गीता बोलता है। 1 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण बुद्धिमान कौन है बोल रहा है। कौन है? अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम। सब कुछ मैं ही सृष्टि किया, एवरीथिंग हैज बीन एमनेटेड फ्रॉम मी, आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। सब चीज, सब मतलब चेतन और अचेतन, सब चीज मैं ही उत्पन्न किया, हमारे से उत्पन्न हुआ है। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते, हमारे से सब कुछ आते हैं। इति मत्ता, जो चीज जो व्यक्ति ऐसा मत्ता भजनते, ऐसा जानकारी हो के जो व्यक्ति हमारा भजन करते हैं वो कौन है? बूढ़ा। बूढ़ा मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट। देखो, खुल के देखो, मोबाइल कहा ब्रह्मचारी, उसको इस्तेमाल करो। हेलो हेलो करते नहीं, केवल इस्तेमाल करते हो, भगवान के सेवा के लिए इस्तेमाल करो। बूढ़ा शब्द का मतलब क्या है? बूढ़ा, जिसको बुद्धि तीव्र है, वही व्यक्ति मेरा भजन करते हैं। भजन्ति मांग दृढ़व्रता, दृढ़ता पूर्वक मेरा भक्ति करते हैं। समझे कि नहीं? ऐसा व्यक्ति को भगवान प्रशंसा किया गया है। और ये व्यक्ति जो हरि भजन करता है, कृष्ण को एक बार पहचान लिया, कृष्ण भक्ति में आ गया ना, वो व्यक्ति की कोई व्यक्ति संसार में किसी प्रकार लालसा दिखा के, एक किसी प्रकार थ्रेड देके, दो उनको ये भक्ति मार्ग से हटा नहीं पाएगा। राइट और रॉन्ग? कोई व्यक्ति आप लोग से, किसको मैं बताऊं? प्रभु जी को मैं बताऊं? कोई संप्रदाय के व्यक्ति अगर बताएगा आपको 10 करोड़ दे रहा हूं नगद कैश, इसको छोड़ के कृष्ण भक्ति छोड़ दो, हमारा साथ पूजा करो, आप उसको करेंगे? पैसा तो नहीं ढाए। देख लीजिए फिर। वही व्यक्ति बताएगा देखो पैसा तो नीड है, आप चुपड़ी में रहते हो, पैसे जरूरत है कि नहीं? तो इतना दिन भक्ति करके क्या मिला? मकान ही नहीं मिला आपको, चलो मैं देता हूं, छोड़ के आओ। तो क्या करेंगे? नहीं नहीं,
मेरा जीवन जाए तो जाने दो, लेकिन मैं ही ये चीज छोड़ने के लिए नहीं चाहूंगा। ये होता है कृष्ण भक्ति की दृढ़ता। ये कौन होता है, कौन व्यक्ति से कर सकते? अल्पबुद्धि संपन्न को कोई लालसा देगा, वो भाग के चला जाएगा। जिसको बुद्धि नहीं है, आज यहाँ पे काल यहाँ पे वो करेगा, कमलो जलो दलो जीवन टलो मलो हो जाएगा उसकी जिंदगी में। लेकिन भगवान की भक्ति फिक्स था, कुछ भी बोलो। ये तो पैसे का लालसा। प्रहलाद महाराज को कितना बार जिंदगी के लिए खत्म कर दूंगा इसे कहा, क्या नहीं दूंगा, केवल मुंह में नहीं कहा, डायरेक्टली प्रयत्न भी किया उसको मारने के लिए। बेटा सब बंद कर दूंगा, तुमको हार की फूल की हार पहना दूंगा, ये राज्य तुम्हारा है। हिरण्यकशिपु बताया था, तुम कृष्ण भगवान है, होरी को भूल जाओ, केवल भूल जाओ। इतने थोड़ी काम के लिए इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा। प्रहलाद महाराज कहा, कुछ भी करो, कोशिश करो, देखो कुछ कर सकते कि नहीं। मैं ही तो हरि को भूलने वाला नहीं है। देखा कितना दृढ़ता होता है। हमारे प्रभुपाद विदेश में जब जाने वाला था, वो जहाज कंपनी के मालिक जो माता जी है मोरारजी देसाई, उनके पास गए थे। माता जी कितनी बार उनको डरा रहे थे, आप कैसे क्या खाएंगे, बोलिए आप तो शाकाहारी हो, आप प्रसाद लेते हो। अमेरिका में शाकाहारी जो प्यास लगने से शराब पीता है, भोजन खाने से मांस खाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जो 2-4 बार गलत काम नहीं करते। अब उधर में जाने के लिए चाहते हो, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। प्रभुपाद बोलती है, इतना सोचो मत, मुझे जाने दो, मेरा गुरु का निर्देश है, सब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कैसे हो सकते, आपको मैं पिताजी जैसा मानता हूं, अब मेरा पिताजी जैसा उम्र है, तो आपको मैं जानबूझ के मेरा पिता को वहां पे नरक में भेज नहीं सकते। तो प्रभुपाद क्या बोला था, अच्छा मुंह में राम नाम बगल में चोरी, मुंह में बोल रहा पिताजी है, और पिताजी का निर्देश फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं ही कहा तुम्हारा पिता जैसा हो, मुझे जाने दो। तो वो माता जी ने बस अभी फंस गया। अच्छा ठीक है, आप सुनने के लिए नहीं चाहते हो, जाएंगे, ठीक है देता हूं, हमारा कोई आपत्ति नहीं। तो अलाउ कर दिया। क्या प्रभुपाद को विचलित कर पाया था? नहीं, जाना ही है। एक कृष्ण भक्त का संकल्प और दृढ़ता होता है। क्यों? वो बुद्धिमान है, वो हर चीज रिसर्च करके निर्णय ले लिया, कृष्ण ही परमार्थ भगवान है। समझ में आ रही? तो ऐसा होना चाहिए, हमारा दृढ़ता को स्थापना करना चाहिए। हाँ, दृढ़ता को हमको स्थापना करना चाहिए। ये भगवान की भक्तों के साथ संगति करने से ऐसा विचार आते। भगवान के भक्तों के साथ संगति करना बहुत आवश्यक होता है। तो ब्रह्मा जी ने इस श्लोक के माध्यम से जो कुछ सिखाया कि यद्यपि नारद मुनि जैसा एक महान व्यक्ति उनको जाके तारीफ कर रहा है और सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान रूप से संबोधित कर रहा है, फिर भी ब्रह्मा जी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने कहा, नो, तुम्हारा ये सब बातचीत में पसंद नहीं करता, तुम जानते हो आराध्य कौन होता है। तब उन्होंने ये प्रवचन सुना दिया, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, मतलब मैं ही भगवान वासुदेव के चरण में सिर झुकाता हूँ। ये वचन जब सुना दिया ब्रह्मा जी, तो नारद मुनि को पता चला, इन्होंने जिसको मैं श्रेष्ठ मान रहा था, ये अभी और किसी के चरण में सिर झुका रहा है, मतलब इन्होंने श्रेष्ठ नहीं है, जिनको चरण में सिर झुकाए वो ही श्रेष्ठ होता। वास्तव में नारद मुनि भोली भांति सब जानते थे, हमारा संसार में अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति और बुद्धि है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति की ओर से इसी प्रकार उन्होंने एक्टिंग कर रहा है नारद मुनि। समझे कि नहीं? तो नारद मुनि की ओर से हमको शिक्षा ये ग्रहण करना है, आप किसी के बारे में सुना कि वो भगवान है, वो श्रेष्ठ है, उधर से भगवान के अवतार ले लिया, आप सुना, लेकिन फट करके नहीं मानना चाहिए। जो संसार में महान व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति है, उनके पास जाके इस चीज को जस्टिफाई करना चाहिए। सभी व्यक्ति फलाना व्यक्ति को तो भगवान बोल रहा है, मेरा भी तो दिल चाह रहा है उधर जाने के लिए, आपको क्या निर्णय है? समझे कि नहीं? वही चीज यहाँ पे नारद मुनि बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि नहीं, कि फाइनल जो अथॉरिटी होता है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी ब्रह्मा जी होता है। तो ब्रह्मा जी से एक बार जस्टिफाई कर लेता हूं, ठीक है कि नहीं? उसी प्रकार पब्लिक को कहने से निर्णय नहीं लेना चाहिए।
अथॉरिटी, जैसे प्रभुपाद अथॉरिटी है, बुक्स अथॉरिटी है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, यहां से निर्णय लेके हमको कोई मार्ग को अपनाना है, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। किसी के कोई क्वेश्चन? बोलो प्रभु। शरीर में मन कहाँ रहता है? तलाश करो, देखो किधर है। तलाश क्या? पहले तो करो, उसको नहीं मिले तो फिर पूछो। ओके। शरीर में मन रहता है हमारे ब्रेन साइड के अंदर, ये ब्रेन में, इसकी हेड के बीच में मन है, ये उसको साइड बोलते हैं। समझे कि नहीं? आप बताओ, आत्मा किधर रहते? हृदय में रहते। बुद्धि किधर रहते? वो भी दिमाग में। तो मन और बुद्धि इधर रहते। ओके। ये हाँ बोलो। भागवतम 2.10.30 में ऐसा मन हृदय में नहीं, मन हृदय में। देखो, ये जो हृदय को अलग अलग चीज बोल रहता है। आत्म शब्द का कभी कभी मन, आत्म शब्द का आत्मा, और आत्म शब्द का शरीर, उस विचार से बोलता है। क्योंकि ये जो मन इतना सूक्ष्म है, ये हमेशा कोई भी जगह विचरण कर सकते। फ्रैक्शनल ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। यहाँ से फट करके अमेरिका चले जाओगे आप, आपका मन। तो इसीलिए लगता है ऑलमोस्ट आत्मा का साइड रहते। उस विचार से सब चीज बोलते। अगर मानो कि भागवतम में कहा मान ही लो मान उधर है, तो नुकसान क्या है? हाँ ठीक है, मान इधर है, बस काम करता हूं। इसमें तो परीक्षा में आपको नंबर तो नहीं मिलेगा ना। कोई कोई चीज है जिसके लिए तर्क नहीं करना चाहिए। मान अगर हमारे पेड़ में भी रहेगा, कोई से बोल, दिक्कत क्या है? अंडरस्टूड? हाँ, ये सब टेक्निकल क्वेश्चन लेके ज्यादा दिमाग नहीं गर्म करना चाहिए, तो फिर आगे जाके एथिस्टिक मान जाओगे। दूध ये बोला है शीर में, उधर में लिखा है मैं दूध मैं मानता नहीं हूं, तो नुकसान किसको होगा बोलो? अगर नहीं मानते हो तो क्या होगा? ये तर्क पंथा बोलता है। अरे प्रभु जी, ये आपने कहा इधर है, ये बोलता है ये इधर है, किसको मैं मानू? धू, मानता ही नहीं हूं किसी को, मैं किसी को मानता नहीं हूं, तो हु विल बी लोजार। इसीलिए मान ले नहीं, अच्छा ये भी सही है वो भी है, ठीक है काम का तुम। समझे कि नहीं? कोई कोई चीज है उसमें इसी प्रकार निर्णय है, क्योंकि सूक्ष्म चीज होता है जो आप देखा नहीं, आपका मन को किसी को देखा नहीं पाते हो। तो शास्त्र में जो अगर कहा तो बस मान लो, काम खत्म। तो फिर आप दोबारा क्यों मुझे क्वेश्चन पूछा? भागवतम में लिखा है, वही तो मानना चाहिए बेटा। हाँ, कौन मैं ही बड़े अथॉरिटी की भागवतम बड़े अथॉरिटी? हाँ बोलो। तो मानो कि एवरीथिंग इज ओके। ओके, और बोलो। क्योंकि कृष्ण आत्मा का बारे कहा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मन का बारे ऐसा नहीं कहा। ओके ठीक है, तो यहां तक रखता हूं, फिर धूप आ रहा है, आप लोग यहाँ पे बैठ के प्रसाद लेंगे। थैंक यू अरविंद अक्ष प्रभु जी, मुझे स्मरण करने के लिए मुझे बुलाया। मेरा कोई प्लान नहीं था, तो मैं आके मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मैं भगवान की चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ, गौर निताई श्री श्री राधा कृष्ण जीव जगत गुरु शिल प्रभुपाद और पूर्वतन आचार्य के पास, कि जो आप लोग श्रीपाद अरविंद अक्ष प्रभु की नेतृत्व से जो सेवा संकल्प किया, भगवान को यहाँ पे सेवा अच्छी ढंग से हो, इसके लिए एक मंदिर प्रकटित हो, इसके लिए जो भक्त लोग ये संकल्प ले लिया, मैं आप लोग को और होके भगवान की पाद पद्म चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ कि भगवान और उनकी लादिनी शक्ति परम करुणामय श्रीमती राधा रानी श्रीमान महाप्रभु निताई चाँद आप लोग को ऊपर कृपा करे
ताकि जल्दी से जल्दी मंदिर प्रकटित हो और अच्छी ढंग से नियमित रूप से ये सेवा पूजा चालू है और हमको भी बुलाए। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की। हाँ, सभी भक्त लोग एक बार हरे कृष्ण बोल दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग भी प्लीज हमारे लिए आशीर्वाद प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं भी प्रभुपाद की जो इच्छा और शिक्षा पूरा संसार में जाके मैं प्रचार कर सकते, सभी को समझा सकते, ताकि सही साथ मार्ग में सभी व्यक्ति रहते हुए मिलजुल करके, कोई भी भेदभाव नहीं है, मिलजुल करके हम भगवान को प्रसन्नता करने के लिए अपने अपने भक्ति कर सकते। ये प्रार्थना हमारे लिए भी कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रेम भक्ति प्रभु को, उज्जैन से पधारे हैं और बहुत ही ढंग से बताया कि किस तरह से भगवान शब्द तो हम कॉमन एक सामान्य संबोधन हो गया है ना। जैसे हम शिव जी को भी भगवान बोल देते हैं, कभी कभी नारद जी को भी बोल देते हैं, कभी ब्रह्मा जी को भी बोल देते हैं, कभी इंद्र को भी बोल देते हैं, कभी सुखदेव गोस्वामी को भी बोल देते हैं, कभी हनुमान जी को भी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बताया ब्रह्मा जी ने स्पेशल रूप से, वासुदेवाय धीमहि, मैं साक्षात परम स्वयं भगवान जो है वो कृष्ण है। तो जो हमारा ये प्रचार करने का जो प्रयास है वो ये है कि शास्त्रों के आधार पे हम समझें कि परम सत्य कौन है। जैसे हम में से काफ़ी लोग हैं जो साईं बाबा की पूजा पहले करते थे, अलग अलग देवी देवताओं की, कोई फ़कीर की पूजा करते थे, लेकिन वो हमारा जो पूजा करने का जो आधार था वो था हमारे सेंटिमेंट, हमारी भावनाएं। लेकिन प्रभु जी ने बताया कि हमारा आधार क्या होना चाहिए, गुरु, साधु, शास्त्र, और सबसे इम्पोर्टेंट है शास्त्र। तो शास्त्र का आधार क्या है? तो शास्त्र में कहीं भी साईं बाबा की तो चर्चा नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं, इसका मतलब हम शास्त्र की बात नहीं मान रहे हैं। तो बात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे हम मंदिर बनाना, जैसे प्रभु जी ने बोला कि आप मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेन ये मंदिर बनाने का मतलब है ये एक यूनिवर्सिटी है। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? मंदिर मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ पे शिक्षा देनी चाहिए कि परम सत्य की, विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, वो मंदिर है। मंदिर का अर्थ ये नहीं कि खाली हम प्रणाम करके चले जाएं, कुछ दक्षिणा दे दें और नहीं, ये मंदिर का अर्थ नहीं है। मंदिर का अर्थ है कि जहाँ पे नियमित रूप से श्रवण कीर्तन की प्रणाली के द्वारा सत्य की शिक्षा हो, सत्य की चर्चा हो, जिससे कि हमें शुद्ध ज्ञान मिले, और शुद्ध ज्ञान मिलने से हम भवसागर से पार होके भगवान के धाम जाएं। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने समझाया कि हमें किस प्रकार समझदारी से, जैसे बताया 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कम बुद्धिशाली, जिसकी बुद्धि नहीं होती, और जो बहुत बुद्धिशाली होता है। तो जो व्यक्ति शास्त्र की बात मानता है और उसके अनुसार जीवन यापन करता है, बहुत बुद्धिशाली है ना। कृष्णा से ही भजे से ही बड़ो चतुर, तो वो सबसे बड़ा चतुर है। तो हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी, नारद जी जैसे बड़े बड़े महाजन, हनुमान जी हैं, भीष्म देव हैं, वो सब भी, शिव जी हैं, वो सब भी कृष्ण की पूजा करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं ना। सही बात है विजय नारायण जी, यही बात तो शास्त्र की बताई जा रही है। तो ये बात बहुत ही सरल है समझना, हम अगर ढंग से सुने शास्त्रों। इसलिए हमने नियमित रूप से यहाँ पे भागवतम क्लास शुरू करी है। आप सबसे निवेदन है कि नियमित रूप से आते रहिए, और ऐसे वरिष्ठ भक्त जैसे प्रभु जी आए हैं, इस तरह से हम लोग इस तरह से भक्त भी आते रहें, वरिष्ठ भक्त, तो हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन मिलता रहे। तो प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी का समझाने का तरीका जो है इतना अच्छा है, बोलने की स्टाइल, समझाने का तरीका, तो प्रवचन के दौरान थोड़ा विनोद भी हो जाता है। और आज का प्रसाद जो है वो भक्ति